दोस्तों, समस्त पुरुष जाति को देवी संध्या के कारण मिला यह श्राप, जिसे पुरुष आज भी भुगत रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। मित्रों, यह कथा एक समय की है जब देवर्षि नारद भगवान शिव के दर्शन करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर गए। देवर्षि ने कहा, हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जान के लिए आया हूं कि देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया था। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे नारद, देवी संध्या के इस प्राचीन इतिहास को ध्यान पूर्वक सुनो। इसका श्रवण करने से कोटि कोटि पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से अवश्य सुनूंगा, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान शिव ने देवर्षि नारद को देवी संध्या की कथा सुनाना आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे नारद, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनके मन में सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा जागृत हुई। सबसे पहले उनके मन से विचार करने पर एक त्रिभुवन सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अत्यंत सुंदर और मनोमोहिनी थी। मन से उत्पन्न होने के कारण वह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हुई। ब्रह्मा जी उस समय ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते हुए वह कन्या उत्पन्न हुई, इसलिए उसका नाम संध्या रखा गया। जब ब्रह्मा जी ने उस अत्यंत सुंदर कन्या की ओर देखा तो कुछ क्षणों के लिए उनका मन विचलित हो गया। उसका मोहक रूप देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उनके मन में काम भाव जागृत हो गया। ब्रह्मा जी की ऐसी दृष्टि पड़ते ही उस देवी का तेज नष्ट हो गया, जिससे वह देवी संध्या अत्यंत दुखी हो गई और उस स्थान को छोड़कर चली गई। हे नारद, ब्रह्मा जी के मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, किंतु प्रभु की लीला देखो। उन्होंने अपनी लीला दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के मन में विकार डाल दिया। इस प्रकार के कारण ब्रह्मा जी के मन में कुछ क्षणों के लिए काम का भाव उत्पन्न हुआ। प्रभु की इस लीला के पीछे समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ था। अब तुम प्रभु की इस विचित्र लीला को ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी के इस व्यवहार से देवी संध्या अत्यंत दुखी होकर चंद्रभाग पर्वत पर ध्यान करने चली गई। वहां उनके मन में यह चिंता सताने लगी कि वह तपस्या किसकी करे और किस भगवान की आराधना करे। इसी विचार से वह पृथ्वी लोक पर बृह लोहित नामक सरोवर के पास चली गई और वहीं खड़ी हो गई। तब महर्षि वशिष्ठ उसी स्थान से गुजर रहे थे। उन्होंने देवी संध्या को सरोवर के पास खड़ा हुआ देखा। उन्हें अकेले उस स्थान पर देखकर महर्षि वशिष्ठ उनके पास गए और पूछा, भद्रे, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? इस भयंकर वन में किस उद्देश्य से आई हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो कृपया बताओ। तब देवी संध्या ने उनके साथ जो कुछ हुआ वह सब बताया और कहा, हे मुनिवर, इस पर्वत पर तपस्या करने के उद्देश्य से आई हूँ। कृपया आप मुझे बताइए, मैं किसकी तपस्या करूं? मुझे अब इस दोष से कौन मुक्ति दिलाएगा तथा तपस्या कैसे करनी चाहिए? कृपया मुझे उपदेश देकर अनुग्रहित कीजिए। संध्या ने महर्षि वशिष्ठ से कहा। संध्या की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे देवी, तुम भगवान नारायण की तपस्या करो। ओम नमो नारायण इस मंत्रालय का जाप करो। जब तक भगवान के दर्शन न हो तब तक इस मंत्र का जाप करती रहो। स्वस्थ वस्त्र पहनकर उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम का पालन करो। मौन धारण करते हुए भगवान के नाम का जाप करो। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने देवी संध्या को उपदेश दिया और वहां से चले गए। देवी संध्या को अब
तपस्या का मार्ग मिल गया। उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही और वह बड़े आनंद के साथ श्री हरि की तपस्या में लग गई। वह महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताए गए नियमों का पालन सावधानी पूर्वक करने लगी। सभी नियमों का पालन करते हुए देवी संध्या ने 4 युगों तक तपस्या की। उसकी व्रत तपस्या और भगवान के प्रति श्रद्धा देखकर सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान विष्णु भी देवी संध्या की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वे मनोहर चतुर्भुज रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, उठ जाओ, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। भगवान विष्णु की मनोहर छवि देखकर देवी संध्या शीघ्रता से खड़ी हो गई। भगवान का यह रूप सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। भगवान के इस रूप को देखकर देवी संध्या स्तंभ रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या कहे। उसके मन में भगवान की स्तुति करने की इच्छा हुई, लेकिन भगवान के उस रूप को देखकर वह कुछ भी बोल नहीं पाई। भगवान विष्णु ने उसकी मनोदशा को जान लिया और उसे दिव्य ज्ञान दृष्टि प्रदान की। इसके बाद देवी संध्या बड़े उत्साह से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। उसके प्रत्येक वाक्य में उसकी भक्ति और संपन्न स्पष्ट झलक रहे थे। तपस्या के कारण देवी संध्या का शरीर अत्यंत क्षीण और कमजोर हो गया था। तब भगवान विष्णु ने अपनी अमृत दृष्टि से उनके शरीर को हष्ट पुष्ट बना दिया। मधुर वचनों में उन्होंने कहा, भरदेव, तुम्हारी तपस्या में मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो। तब देवी संध्या ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देकर अनुग्रहित करना चाहते हैं तो मैं पहला वर मांगती हूं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके मन में पैदा होते ही काम का विकार उत्पन्न न हो। दूसरा वर मैं यह मांगती हूं कि मेरा पतिव्रता धन कभी खंडित न हो। और तीसरा वरदान मुझे यह दीजिए कि मेरे पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के प्रति मेरे मन में आसक्ति न हो। जो भी पुरुष मेरी ओर काम की दृष्टि से देखे वह नपुंसक हो जाए। भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा, कल्याणी, आज तुम्हें संसार के कल्याण के लिए उत्पन्न वर मांगा है, इसलिए आज से ही पैदा होने के बाद किसी भी प्राणी के मन में काम वासना का भाव उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाएं होगी, बाल्य, कौमार, यौवन और जरा। मनुष्य को कौमार्य अवस्था के अंत में ही काम भाव का उदय होगा। तुम्हारी तपस्या से आज मैंने यह मर्यादा स्थापित कर दी है कि संसार में कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा। तुम्हारे सतीत्व की प्रशंसा तीनों लोकों में होगी। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर तथा तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले होंगे। हे देवी, तुमने जो जो वर मांगे हैं वे सभी मैंने स्वीकार कर लिए हैं। मैंने वह वरदान प्रदान कर दिए। अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूँ। पहले तुमने अग्नि में अपने शरीर को त्यागने की प्रतिज्ञा की थी। यह प्रतिज्ञा तुम्हें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ब्रह्मा जी की दृष्टि तुम पर पड़ चुकी थी। निर्दोष होने पर भी तुम अपने शरीर का त्यागना चाहती हो। यहाँ के पास ही चंद्रभागा नदी है। उस नदी के तट पर महर्षि मेधातिथि ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्ष में पूर्ण होगा। उसी यज्ञ में तुम अपने शरीर का त्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, किंतु तुम वहां पर ऐसे वेश में जाओ कि मुनियों की दृष्टि तुम पर न पड़े। मेरी कृपा से तुम अग्नि की पुत्री बन जाओगी। जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो उसका चिंतन करते हुए तुम उस अग्नि में अपना शरीर त्याग दो। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपने हाथ से देवी संध्या के मस्तक को स्पर्श किया। भगवान का स्पर्श होते ही देवी संध्या का शरीर आटे का बन गया। भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुनियों का वह यज्ञ
संसार के कल्याण के लिए हो रहा था और उस अग्नि में मांस न गिरे तथा अग्निदेव मांस भोजी न बने। तदनंतर देवी अदृश्य होकर उस यज्ञ के स्थान पर गई। उस समय उसके मन में एक ही भावना थी। उन्होंने पृथ्वी पर आते ही सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ के दर्शन किए, इसलिए उन्होंने अपने मन में महर्षि वशिष्ठ जी को ही अपना पति मान लिया और उनका चिंतन करते हुए यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। फिर भगवान की आज्ञा से अग्निदेव संध्या के शरीर को स्वर्ण मंडल पर ले गए। सूर्यदेव ने संध्या के शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः काल बना और शेष भाग संध्या काल। देवी संध्या के कारण ही सूर्योदय के समय को प्रातः संध्या और सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहा जाता है। इस प्रकार त्याग की मूर्ति देवी संध्या ने अग्नि में प्रवेश करके अपने जीवन का अंत कर दिया। भगवान विष्णु के वरदान से देवी संध्या अगले जन्म में अनुष्टि के रूप में प्रकट हुई और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी बनी। भगवान शिव ने कहा, हे नारद, इस प्रकार देवी संध्या के कारण ही संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी प्रारंभ में काम भाव से रहित होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं होती। जब वह कौमार्य को प्राप्त करता है तभी उसके मन में काम वासना उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें देवी संध्या का जीवन चरित्र सुना दिया। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, आपने देवी संध्या का चरित्र सुनाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। देवी संध्या की कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।